इस वीडियो के माध्यम से मैं बात करूंगा कि जो 21 से 24 का जो एग्ज़ाम अटका है, आखिर वो क्यों अटका है, कहां से अटका है। साथ में मैं बात करूंगा कि अभी आप लोगों को पढ़ाई करना चाहिए। जी हाँ, उसके ऊपर भी मैं बात करूंगा। मैं बात करूंगा कि यह पॉसिबिलिटी कब तक है अब आगे एग्ज़ाम होने का। क्या 28 को अगर एग्ज़ाम होगा तो 28 को सुनवाई होगा तो क्या 28 को ऑर्डर मिल जाएगा कि हाँ ठीक है आप जाकर एग्ज़ाम कराइए। इस चीज़ को हम लोग डिटेल्स में बात करेंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, आपको पल पल का अपडेट यहाँ पर मिलता रहेगा। सबसे पहली बात है यहाँ पे कि देखिए यहाँ पे आपात कॉलेजों के छात्रों को मिल सकता है मौका, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा है कि जो अपात्र कॉलेज है उनको छात्रों को मिल सकता है मौका। नर्सिंग कॉलेज घोटाला, हाई कोर्ट की सख्ती, बिना मंजूरी नहीं होगी परीक्षा। आप लोग को पता है कि कोर्ट ने कह दिया कि बिना अनुमति आगे कोई भी नर्सिंग से जुड़ी हुई परीक्षा काउंसिल नहीं करवाएगा, ठीक है। तो ये तो हेडलाइन है, सबको पता है। मेन बातें यहाँ पे ये है कि जो आप लोग का अभी एग्ज़ाम हो रहा है, इस एग्ज़ाम में वे सारे 21 से 24 के स्टूडेंट हैं, चाहे वो सुइटेबल हो या अनसुइटेबल हो, सभी के स्टूडेंट का एग्ज़ाम हो रहा है। बस आपत्ति यहाँ पे यही है, जो सामने वाला पैटिशनर है उसका आपत्ति इसी बात को लेकर है। इस न्यूज़पेपर में यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि मध्य प्रदेश के 600 कॉलेजों में मिली खामियां। सीबीआई जांच में प्रदेश के करीब 800 नर्सिंग कॉलेजों में से 600 कॉलेज अनसूटेबल पाए गए थे। याचिका में 117 पूरी तरह अपात्र कॉलेजों के छात्रों को दूसरे सूटेबल कॉलेजों में ट्रांसफ़र किए बिना परीक्षा कराने पर आपत्ति उठाई है। देखिए यहाँ पे कहा गया है कि याचिका में 117 जो पूरी तरह अपात्र है, पूरी तरह अनफिट है, उन कॉलेजों के छात्रों को दूसरे जो सूटेबल कॉलेज है उसमें ट्रांसफ़र किए बिना परीक्षा कराने पर आपत्ति उठाई है। देखिए ओवरऑल इस मामला को देखिएगा तो जो सबसे बड़ा विलेन है वह है काउंसिल। जी हाँ, काउंसिल। अब काउंसिल विलेन कैसे है मैं आपको बता देता हूँ। कोर्ट 2025 में बहुत समय पहले ये ऑर्डर दिया था कोर्ट कि जितने भी अनसूटेबल कॉलेज है उस अनसूटेबल कॉलेज के स्टूडेंट को सूटेबल कॉलेज में जो है ट्रांसफ़र किया जाए, उनको मौका दिया जाए चुनने का कि वो कहाँ पे किस जगह पे एडमिशन लेना चाहते हैं, और उन सारे अनसूटेबल कॉलेज के स्टूडेंट को सूटेबल में ट्रांसफ़र किया जाए, ठीक है। एक कोर्ट का ऑर्डर बहुत समय पहले था, लेकिन जैसा कि आप लोगों को पता है कि काउंसिल पता नहीं, चाहे वो एकेडमिक पढ़ाई हो, रिजल्ट हो, एग्ज़ाम हो, हार्ड कॉपी जारी करना हो, इन सारे मामले में भी एकदम सुस्त और एकदम मंद रहता है, एकदम लेट से काम करता है। जो 1 महीना में काम होना चाहिए वो काम 4 महीना 5 महीना में करते हैं, ठीक है। हर चीज़ इनका लेट रहता है, जिसका भुक्तभोगी स्टूडेंट होता है। अब आप लोग को पता है कि जब कोर्ट ने कह दिया है, और वो भी हाई कोर्ट, कि भाई तुम जितने भी अनसूटेबल कॉलेज है जो जांच में अनसूटेबल पाए गए हैं, उस कॉलेज के स्टूडेंट जो पहले से एडमिशन ले चुके हैं उनको पता नहीं था, तो उस स्टूडेंट का कोई गलती नहीं है। आप उस स्टूडेंट को आप अच्छे कॉलेज जो सूटेबल है वहाँ पे ट्रांसफ़र करने का ऑप्शन दो, ठीक है, ताकि जो स्टूडेंट है वह सूटेबल कॉलेज में जाए और उसका पढ़ाई आगे रहे, प्रभावित ना हो। कोर्ट का अच्छा फैसला था। कोर्ट इस पर बहुत पहले भी आदेश दिया था, लेकिन जैसा कि आप लोगों को पता है काउंसिल चला कितना गंभीर कि आज तक यह जो है ट्रांसफ़र अनसूटेबल से सूटेबल कॉलेज में ट्रांसफ़र की प्रक्रिया आज तक शुरू नहीं किया था। जब 9 तारीख इस 9 अप्रैल को जब कोर्ट ने सख्ती से बोला और सख्ती से बताया कि अभी तक ऐसा क्यों नहीं हुआ, तब जाके आप लोग देखे होंगे कि 15 या 16 तारीख को जिस दिन 21 से 24 का सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर सप्लीमेंट्री सब का रिजल्ट आया, उस दिन जाकर यह अनसूटेबल कॉलेज के स्टूडेंट का लिंक ओपन किए सूटेबल में ट्रांसफ़र के लिए। वो भी बीएससी, पोस्ट बीएससी, एमएससी, इन सब के लिए, जीएनएम एएनएम के लिए नहीं इन्होंने ओपन किया, ठीक है, जबकि आदेश सबके लिए था। बस यही आपत्ति जो पैटिशनर है पर पूर्व से, बस यही आपत्ति कोर्ट में उन्होंने 24 को भी जो है जाहिर किया कि बिना ट्रांसफ़र, बिना अनसूटेबल कॉलेज के सूटेबल कॉलेज में ट्रांसफ़र किए हुए यह वे सारे स्टूडेंट का एग्ज़ाम ले रहे हैं।
बस इसी पर काउंसिल का भी जो है आपको काउंसिल का भी जो है आपका राय आया काउंसिल के वकील का। अब कोर्ट ने काउंसिल के वकील को भी सुना, कोर्ट को लगा कि भाई ये गड़बड़ है, ठीक है। कोर्ट ने सीधा कह दिया कि आगे कोई भी एग्ज़ाम बिना हाई कोर्ट के परमिशन का नहीं होगा और इसकी सुनवाई 28 को रखा जाए। जो पहले से इस केस को सुनते आ रहे जज है वही 28 को रहेंगे और वो सुनेंगे, तब तक के लिए बिना अनुमति का एग्ज़ाम नहीं होगा, ठीक है। अब मामला यहाँ पे उठ क्या रहा है कि क्या 28 को ऑर्डर आ सकता है एग्ज़ाम को लेकर, ठीक है। देखिए, आने के लिए कुछ भी पॉसिबल है, नहीं आने के लिए ये भी पॉसिबल है, लेकिन जैसा कि मामला उठाया गया है कि अनसुटेबल कॉलेज के स्टूडेंट का भी एग्ज़ाम हो रहा है और उसको ट्रांसफ़र सुटेबल कॉलेज में नहीं किया गया है, यह आपत्ति जो उठाया गया, सेम मैटर तो 22 से 23 का भी था। सेम मैटर 22 से 23 का रिजल्ट देने के लिए भी था। कोर्ट में कहा गया काउंसिल के द्वारा कि रिजल्ट तैयार है, देने के लिए ऑर्डर दिया जाए। जज ने सीधा नकार दिया कि नहीं, ऐसे कैसे मैं दे दूंगा, मैं सारा रिकॉर्ड देखूंगा कि आप क्या किए हैं, आपका स्टूडेंट जो पढ़ रहा है उसको फैसिलिटी मिल रहा है, क्लास चल रहा है नहीं चल रहा है, कौन कॉलेज कैसा है, हम देखेंगे, रिकॉर्ड देखेंगे, रिकॉर्ड दो तब हम परमिशन दे सकते हैं। सेम सिचुएशन यहाँ भी आ गया कि जब अनसुटेबल कॉलेज है तो आप उसको कैसे एग्ज़ाम दिए रहे हैं बिना सुटेबल कॉलेज में दाखिला का। समझ रहे बात कि नहीं। तो यहाँ पे मामला फंसता हुआ यहाँ भी दिख रहा है। अब हो सकता है 28 का वही जज आएंगे जो 22 से 23 के रिजल्ट के लिए मना किए थे देने से, वही जज बैठेंगे, उनके समक्ष रखा जाएगा कि इस पर पिछला ऑर्डर में जो है रोक लगा दिया गया है। हो सकता है वो भी जज कहें कि मैं पूरा आप देखूंगा, आप क्यों नहीं ट्रांसफ़र किए, इतना पूर्व ऑर्डर दिया गया था तो मैं इस पर ऑर्डर नहीं दूंगा एग्ज़ाम को लेकर। ये बहुत ज़्यादा पॉसिबल है कि उस दिन भी कोर्ट में मुश्किल है एग्ज़ाम पर ऑर्डर मिल पाना, ठीक है, 28 को। अब जब 28 को ऑर्डर नहीं मिल पाएगा तो आपको पता है कि 15-20 दिन के बाद, 10 दिन के बाद ही कोर्ट में फिर से लिस्टेड होगा, तब तक आपको वेट करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ें मैं उन सारे कैंडिडेट को कहना चाहता हूं कि आप पढ़ाई मत छोड़िए, ठीक है, आप पढ़ाई बिल्कुल मत छोड़िए। पढ़ाई छोड़ने से नुकसान उसमें स्टूडेंट का ही है, किसी का नहीं है, क्योंकि आपका एग्ज़ाम भले ही थोड़ी सी देरी से होगा लेकिन होगा जल्दी ही, ऐसा नहीं है कि 5-6 महीना लेट से होगा। तो जो लोग भी ये कह रहे थे मेरा तैयारी अच्छा नहीं है, कैसे होगा, टेंशन है, तो उन लोगों के लिए एक अवसर मिल गया कि आप अपना पढ़ाई शुरू कर दें। और जो लोग अच्छे पढ़ाई कर चुके हैं उनको और अवसर मिल चुका और बढ़िया कन्फ्यूजन दूर करने के लिए, ठीक है। तो देखते हैं 28 को क्या होता है, पता चलेगा तो मैं ज़रूर बताऊँगा। अभी आपका एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, ये कन्फर्म है। धन्यवाद।